हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सभी? कैसी आप लोगों की प्रिपरेशन चल रही है? कैसे हो आप सभी और कैसे आप लोगों की जो है वो प्रिपरेशन चल रही है, बताइए। गुड इवनिंग एवरीवन। कैसी आप सबकी प्रिपरेशन चल रही है? ओके, अच्छी चल रही है, वेरी गुड। तो अब तक हम कितना पढ़ चुके हैं? अब तक हम बेसिकली हाइपोथेसिस का मीनिंग, वैसे तो हम जो है वो पॉपुलेशन और फिर सैंपल, उसके बाद स्टैटिस्टिक, फिर उसके बाद पैरामीटर, उन सबको हम कंप्लीट कर चुके हैं। फिर उसके बाद में हमने हाइपोथेसिस के बारे में पढ़ा और फिर हमने जो है वो हाइपोथेसिस के टू टाइप्स, नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस पे बहुत ज़्यादा फोकस करके पढ़ा और उसके अलावा हमने सिंपल हाइपोथेसिस और कॉम्पोजिटिव हाइपोथेसिस के बारे में भी पढ़ा था। तो इन सब चीज़ों को जो है वो हम लोगों ने अभी तक क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। तो ये बताइए कि यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई इश्यू? आई थिंक किसी को कुछ नहीं होगा क्योंकि मैंने जितना समझाया उतना आप लोगों के दिमाग में बस चुका होगा। अब मैंने आप लोगों से बात की थी कि हम जो भी करते हैं, एक सेकंड रुकिए, लैपटॉप चार्जिंग पे लगा दो। मैंने आप लोगों को बताया था कि हम टेस्ट जो है वो बेसिकली अपनी नल हाइपोथेसिस करते हैं और नल हाइपोथेसिस के रिजेक्ट होने पर हमारी H1 हाइपोथेसिस यानी कि अल्टरनेट हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाती है और अगर हमारी HO यानी कि नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लिया गया तो H1 जो है वो हमारी ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, रिजेक्ट होते हो जाती है। तो यानी कि सारी की सारी चीजें जो है वो किसके ऊपर चल रही है, हमारी नल हाइपोथेसिस के पर ही चल रही है क्योंकि हम उसी को रिजेक्ट करने के लिए जो है वो बनाई जाती है नल हाइपोथेसिस। आई थिंक इतना सब कुछ मैं आप लोगों को बता चुकी थी और आज की क्लास में ज्यादा बातें जो है वो सुनने वाली है, सारी चीजों को जो है वो ध्यान से सुनिएगा। तो हम बात करेंगे क्रिटिकल रीजन की। क्रिटिकल रीजन क्या होता है? क्रिटिकल रीजन एक ऐसा एरिया होता है जहां पर आपके हाइपोथेसिस को क्या कर दिया जाता है, आपकी नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया जाता है। अब वो एरिया कौन सा होगा? क्या कहा मैंने? कि एक ऐसा एरिया होता है जहां पर आपके नल हाइपोथेसिस को क्या कर दिया जाता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है। अब हमारी नल हाइपोथेसिस का मान हमने क्या कैलकुलेट करके निकाला और वो जो मतलब कि जो हमारा मान आया है, कैलकुलेट हुआ, कैलकुलेट जो हमने किया है, एक क्वेश्चन हमें मिला, हमने नल हाइपोथेसिस वहां पे बनाई, हमने वहां पर जो है वो अपना क्रिटिकल वैल्यू का जो है मतलब कि निकालने के लिए हमने एक मतलब क्रिटिकल वैल्यू जो है हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के अकॉर्डिंग हम रखेंगे। उसके अलावा हम वहां पर मतलब कि वो हमारे टेबुलेशन मान हो जाता है। उसके अलावा हम खुद से फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट करेंगे, जो कि हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने कल से स्टार्ट करेंगे। बात मेरी ध्यान रखिएगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने हम कल से स्टार्ट करेंगे, लेकिन उनका बेस क्या है उस चीज को आप लोग समझ लो। तो एक तो होगा हमारे पास में टेबुलेशन मीनिंग, मतलब कि मान, जो कि हमें क्वेश्चन में मिला होगा या हमें पता होगा कि हमारे इतने परसेंट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे हमारा कितना मान होता है या कितना नहीं होता है, या फिर क्वेश्चन में मिलेगा, वो चीजें हमारी सॉर्ट आउट है, क्लियर है। तो बेसिकली हमें ये जानना है कि जो हमारा कैलकुलेटेड मान है और जो हमारा मतलब कि टेबल का मान है, तो कैलकुलेटेड मान और टेबल का मान, जब भी हमारा टेबल का मान ज्यादा होगा तो हमारी एचओ हाइपोथेसिस क्या हो जाएगी, एक्सेप्ट हो जाएगी। बात को समझना, मैंने क्या कहा कि जब भी, ये देखो, क्रिटिकल
रीज़न मैंने आपको बताया कि जहाँ पर मतलब कि ऐसा एरिया जहाँ पर आपकी H0 यानी कि नल हाइपोथेसिस को क्या किया जाता है, रिजेक्ट किया जाता है। उस एरिया को क्या कहते हैं, क्रिटिकल रीजन कहा जाता है, उस एरिया को क्रिटिकल क्षेत्र जो है वो कहा जाता है। अब बात मैंने क्या बताई कि अब हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के बारे में बात करेंगे और हम बात करेंगे किसके बारे में, उसकी क्रिटिकल वैल्यू के बारे में। तो एक टेबल बनाते हैं, टेबल पे हंसिएगा नहीं। एक टेबल बनाते हैं और मेरे टेबल पे हंसिएगा नहीं, कभी ये बोलो कि मैम ने कैसी लाइन खींची है। नहीं डूब जाएगा। और देखो, स्टैटिस्टिक्स ऐसी चीज है जिसमें जितना आप लोग लाइव आके और जितना आप लोग साथ के साथ अपने डाउट पूछ लोगे और क्लियर कर लोगे, उतना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है? सबसे ज़्यादा फायदेमंद आपके लिए स्टैटिस्टिक्स की लाइव क्लास लेना ही आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा बेहतर रहेगा। ओके? बात करें लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की। भाई लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमने पढ़ा था। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस किससे डिनोट किया जाता है? भाई अल्फा से डिनोट किया जाता है। ये हमारी क्या, क्रिटिकल वैल्यू। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है बेसिकली? तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ये होता है कि जैसे आपको मतलब कि मान मिलते हैं, मोस्टली इंपॉर्टेंट होता है 1%, 5% और 10%। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में क्या ज्यादा जरूरी होता है, 1%, 5% और 10%। इसके अलावा मैं लिखवा आपको और भी दूंगी, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट कौन से होते हैं, 1%, 5% और 10%। और उन पे उनकी क्रिटिकल वैल्यू कितनी होती है, इतना आप तीन चीजों का पक्का याद कर लेना। 1% पे क्रिटिकल वैल्यू कितनी होती है, 5% पे क्रिटिकल वैल्यू कितनी होती है और 10% पे क्रिटिकल वैल्यू कितनी होती है, ये आपको याद करना है। बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना, बिल्कुल अच्छे से दिमाग में इन सब चीजों को बिठा लेना। ओके? तो बात करें अगर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की, मानो आपने मतलब कि एक तो सबसे पहली बात ये सुनो कि क्वेश्चन में देता है कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 1% है, 10% है या फिर 5% है। और अगर क्वेश्चन में नहीं दिया गया है कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है, तो हम ऑटोमेटिकली उसको 5% कंसीडर करते हैं। बात समझ रहे हो? मोस्ट इंपोर्टेंट 1%, 5%, 10% होते हैं। क्वेश्चन में मिलेगा 1%, 5%, 10% में से जो भी वो देगा। और अगर ना दिया हो तो 5% को क्या किया जाता है, कंसीडर किया जाता है। अब मानो कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो है वो 5% हमने सेलेक्ट की या हमें क्वेश्चन में जो है वो मिली। बात को समझना बहुत अच्छे से। 5% हमको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो है वो क्वेश्चन में मिली और 5% की हमारी क्रिटिकल वैल्यू जो है वो कितनी होती है, वो हमारी 5% की जो है वो हमारी क्रिटिकल वैल्यू होती है 1.96। ओके? तो बेसिकली बात क्या है? बात ये है कि जब आप 5% को सेलेक्ट करते हो, तो 5 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% क्या कहता है कि भाई जो आपने अ, नल हाइपोथेसिस है और नल हाइपोथेसिस ट्रू है। क्या कहा मैंने? नल हाइपोथेसिस ट्रू है, लेकिन आपने उसको रिजेक्ट कर दिया, इस बात की प्रायिकता कितनी है, 5%। क्या कहा मैंने? अगर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% है, तो क्या कहा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% ने कि आपकी नल हाइपोथेसिस जो है वो ट्रू थी, आपने उसको रिजेक्ट कर दिया, तो उसकी प्रायिकता कितनी है, 5% है। या फिर आपकी नल हाइपोथेसिस जो है वो गलत थी, लेकिन आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, उसकी प्रायिकता भी कितनी है, 5%। यानी कि गलती होने के चांसेस कितने, 5%। बात समझ आ रही है या फिर नहीं आ रही है? मैं आप लोगों को डिटेल्स पढ़ा रही हूँ इसलिए कि आपको मीनिंग पता होना चाहिए,
वरना अगर आप लोग सीधा-सीधा भी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लिख के उसके नंबर याद कर लोगे, तो क्वेश्चन सीधा यहीं से आएगा। कोई इन डेप्थ में जाके आपसे ये नहीं पूछने वाला कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% का मीनिंग क्या होता है। लेकिन मेरी आदत है डेप्थ में जाके पढ़ाने की, उससे मैं मजबूर हूँ। बताओ चीज़ समझ आई? 1% भी यही कहेगा। 1% भी यही कहेगा कि आपने की हाइपोथेसिस सही थी, लेकिन आपने उसको रिजेक्ट कर दिया। इस आपकी प्रायिकता 1% है। आपकी हाइपोथेसिस जो है वो गलत थी, लेकिन आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया। इस बात की प्रायिकता भी कितनी है? 1% है। तो बताओ ये चीज़ समझ आई कि नहीं आई? मुझे पहले कन्फर्मेशन चाहिए, चीज़ें समझ आई या फिर नहीं आई? कन्फर्मेशन दो तो मैं आगे चलूँ। ओके, ओके, वेरी गुड। तो अब हम यहाँ पर जो है वो अपनी सिग्निफिकेंस लेवल के कुछ मान जो है वो लिख लेते हैं, जो आपको जो है वो जो उनकी नहीं आया। क्या नहीं आया बच्चा? क्योंकि बाकी सबको आया है। मनीषा आपको नहीं आया है बच्चा, क्या नहीं आया है? मुझे एक बार वो चीज़ बता दो कि मैम मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई है। उस चीज़ को पॉइंट आउट कर दो, तो मैं उसी चीज़ को आपको जो है वो दोबारा से पढ़ा दूँ। बताओ क्या नहीं समझ आया? जो समझ नहीं आया है बच्चा एक बार लिखो, तो मैं आपको बताती हूँ। मैं आपको कई सारे मान लिखवाऊँगी, लेकिन आपको मोस्ट याद करने हैं 1%, 5% और 10%। ओके? 31.73 ये परसेंटेज में है मान, इस बात का ध्यान रखिएगा। ओके? क्योंकि आप अगर इसको 100 से डिवाइड कर दोगे तो ये 0.3173 हो जाएगा। यही हो जाएगा ना? तो ये भी पता होना चाहिए। ओके, अभी जो पढ़ाया उसे एक बार रिपीट कर दीजिए प्लीज़। देखो बच्चा, मैंने कुछ नहीं बताया, मैंने सिर्फ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के बारे में बताया है, और मैंने ये बताया था कि जो हमारा क्रिटिकल रीजन है वो क्या होता है। क्रिटिकल रीजन एक ऐसा एरिया होता है हमारा कि अगर हमारी हाइपोथेसिस का मान, मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर हम अपनी हाइपोथेसिस का मान जो निकाल के कैलकुलेट करते हैं और वो हमारा क्रिटिकल रीजन में पहुंच जाता है, क्या कह रही हूँ मैं? अगर वो हमारा क्रिटिकल रीजन में पहुंच जाता है, तो हमारी हाइपोथेसिस क्या हो जाती है? रिजेक्ट हो जाती है। हमारी हाइपोथेसिस क्या हो जाती है? रिजेक्ट हो जाती है। उसी में मैंने आपको बताया कि हमें जो वो टेबुलेशन मान है, वो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे कितने मान से ऊपर जाने के बाद में हमारी हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी। उस मान को मैं यहाँ पर इस वाले टेबल में बताऊंगी। जैसे कि क्वेश्चन में दे दिया कि भाई 10% है आपकी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। आपको याद होना चाहिए कि आपके 10% पे जो है वो आपकी क्रिटिकल वैल्यू कितनी होती है? 1.645 होती है। तो आपको वो चीज़ याद होनी चाहिए कि अगर आपका मान 1.645 से ज़्यादा आया, आपने एक क्वेश्चन सोल्व किया, क्वेश्चन मैं कल सोल्व करवाऊँगी। अगर आपने एक क्वेश्चन सोल्व किया और उसका आंसर जो है आपका 1.645 से ज़्यादा आया है, तो भाई रिजेक्ट होगी। बात समझ रहे हो?
और जिस बीच एरिया में जाके आपकी हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो रही है, उसको क्रिटिकल रीज़न कहते हैं। सिंपल सी बात है, कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। वो तो नाम से ही पता चल रहा है क्रिटिकल। अब सोच लो कोई हॉस्पिटल में है, कोई क्रिटिकल है, क्या कंडीशन हो सकती है? समझ रहे हो? क्रिटिकल है भाई, डेथ हो गई, तो क्या हो गया? भाई खत्म हो गया इंसान, यानी कि हमारी हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गई, हमारी हाइपोथेसिस डेथ हो गई हमारी हाइपोथेसिस की। ऐसे कीवर्ड से मैच कर लो। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस मैंने आपको बता दिया। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस बेसिकली क्या होता है? लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ये होता है, देखो कोई आपसे मतलब तो पूछेगा नहीं, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरी क्लास में कोई भी एक भी ऐसा वर्ड हो जिसका मीनिंग आप लोगों को ना बताया हो मैंने। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस बेसिकली वो टर्म होता है जैसे कि 5% ले लो, 10% ले लो, 1% ले लो। अगर हम 5% ही लेते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% का मतलब क्या है? 5% का मतलब ये है कि भाई आपकी जो नल हाइपोथेसिस है वो ट्रू थी, लेकिन आपने जो है वो उसको रिजेक्ट कर दिया, ट्रू होते हुए भी रिजेक्ट कर दिया, ट्रू होते हुए भी रिजेक्ट कर दिया। इस बात की प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी कि कौन सी घटना घटित हो सकती है या फिर घटित नहीं हो रही है, दैट इज प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी अभी आप लोगों ने पढ़ा नहीं होगा, लेकिन मैं वर्ड का मीनिंग बता दे रही हूँ आप लोगों को कि प्रोबेबिलिटी यानी कि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता मतलब कि कितनी बार जो है वो घटना घटित हो सकती है। तो दैट इज 5% कि भाई ये गलती ऐसे हो सकती है कि भाई हमारी नल हाइपोथेसिस ट्रू थी, लेकिन हमने उसको क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया, तो इसकी प्रायिकता 5% है। या फिर हमारी हाइपोथेसिस जो है वो गलत थी, हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया, उसकी प्रायिकता भी जो है वो कितनी है? 5% है। अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ आ रही है, तो आप सिर्फ इतना याद रख लो कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की हमें जो है वो क्रिटिकल वैल्यू याद करनी है। लेकिन मैंने 2 बार रिपीट कर दिया। आप इसको रिपीट पे अगर अभी नहीं समझ आ रहा है, बाद में क्लास लगाइएगा और बाद में मतलब कि 2x पे लगा लीजिएगा और एक बार फटाक से रिवीजन कर लीजिएगा, समझ आ जाएगा। क्लियर है? आई होप क्लियर होगा। तो अभी हम 31.73, तो इसकी क्रिटिकल वैल्यू हमारी कितनी होती है? 1। इसके अलावा 10% क्रिटिकल वैल्यू कितनी? 1.645। इसके अलावा 5, 5 की वैल्यू कितनी? 1.96। इसके अलावा हमारा 4.55 होना ज़रूरी नहीं है ज़रा। 1, 1 से पहले 2 लिखो। 2, 2 की हमारी जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी होगी? 2.327 होगी। उसके अलावा 1 की हमारी प्रोबेबिलिटी क्रिटिकल वैल्यू जो है वो हमारी कितनी होगी? 2.58 होगी। सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है। ज़्यादा ज़रूरी तो ये है हमारी, 2 बीच में आ गई है, लेकिन 10, 5 और 1 मोस्ट इम्पोर्टेंट। हाँ, हमारा हाइलाइटर है, हम यहाँ पे हाइलाइट कर सकते हैं। ऐसे नहीं करना था, कोई मुँह हाइलाइटर भी बदतमीज है। 5, 10 और 1, 1.645 10 का, 1.965 का और 1 का हमारा 2.58। याद कर लेना अच्छे से। बात समझ आई? लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का हमने सिर्फ अभी तक क्या लिखा है? मान लिखा है। चीजें थोड़ी सी समझ आई। अब इसके बेस पे हम पढ़ेंगे एक चीज। हमने ये देख लिया लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, क्रिटिकल वैल्यू, ये मैंने आपको बता दी।
अब हम एक चीज़ पढ़ेंगे और वो हमारी क्या है, वो है हमारी अ, जब हम हाइपोथेसिस जो है वो अपनी टेस्ट करते हैं, तो हमारी हाइपोथेसिस जो है वो एक तो वन साइडेड अ, वन टेल्ड टेस्ट होता है और एक होता है टू टेल्ड टेस्ट। देखो, आपके सिलेबस में स्पेसिफिक टॉपिक डाल के दिया हुआ है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमने पढ़ लिया आज, क्रिटिकल वैल्यू भी हमने पढ़ लिया। टू टेल्ड टेस्ट एंड वन टेल्ड टेस्ट। टू टेल्ड टेस्ट और वन टेल्ड टेस्ट। टू टेल्ड टेस्ट क्या होता है और वन टेल्ड टेस्ट जो है वो हमारा क्या होता है? अगर मैं आपको इन सिंपल वर्ड्स बताऊं, टू टेल्ड टेस्ट ऐसा टेस्ट जिसमें मतलब कि जो हमारा हाइपोथेसिस होती है, हाइपोथेसिस का जो भी मान है वो दो दिशाओं में जा रहा है। क्या कहा मैंने कि अगर हमारी एक हाइपोथेसिस है और उसका मान दो दिशाओं में जा रहा है, जैसे कि एग्जाम्पल दे रही हूँ, लिखना नहीं है। H1 है और ये है हमारी क्या इसका मान जो है वो हमारा ये और ये बन रहा है, ये दो मान बन के आ रहे हैं। बात समझाओ कि ये दो मान बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। तो यानी कि हमारी हाइपोथेसिस भाई इधर भी रह सकती है, इधर भी रह सकती है। मैं डायग्राम बनाऊंगी अभी स्पेसिफिक। तो टू टेल्ड टेस्ट और वन टेल्ड टेस्ट में हमें क्या दिख रहा है कि भाई अगर हमारी हाइपोथेसिस का मान दोनों तरफ जा रहा है, दोनों दिशाओं में जा रहा है, तो हमारी क्या है, तो हमारी जो है वो टू टेल्ड टेस्ट है। अगर अगर हमारी हाइपोथेसिस में सीधा-सीधा जैसे कि हमारा अ, अगर हम H0 की बात करें तो हमारे यहाँ पे म्यूचुअल ये होता है। ये हमारे जो है वो टू टेल टेस्ट है। अगर एक और एग्जांपल दूँ और मैं लिखूँ यहाँ पर म्यू इक्वल 4000 और H1 म्यू इक्वल नहीं, म्यू इक्वल नहीं म्यू मोर देन 4000। मैंने क्या कहा? मैंने यहाँ पर ये 2 चीज़ें लिखी। तो अब इस पे ध्यान दो, यहाँ पे हमने देखा कि भाई इक्वल नहीं है, तो यानी कि कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। यहाँ पर भाई इक्वल नहीं है और स्पेसिफिक करके दे दिया कि क्या है, ज़्यादा है। ज़्यादा है मतलब कि कौन-सी साइड जो है वो हमारा जाएगा? बताओ, कौन-सी साइड जो है वो हमारा मान जाएगा? जिस तरफ क्या हुआ? क्या नहीं समझ आ रहा है बच्चा? देखो, एडवांस स्टैटिस्टिक्स है, जो आपने आज तक स्टैटिस्टिक्स पढ़ी है, भूलना पड़ेगा। भूलना पड़ेगा मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि वो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन सेंट्रल टेंडेंसी, स्कीवनेस, डिस्पर्सन ये सब बहुत ही मतलब कि अ, मैं कहूँ कि ग्राउंड लेवल की स्टैट्स है आपकी। क्या कहा मैंने आपको? आपकी ग्राउंड लेवल की स्टैट्स है। चीज़ें समझ आ रही है? मैंने क्या बोला कि आपकी ग्राउंड लेवल की क्या है? ग्राउंड लेवल की स्टैट पढ़ी है आप लोगों ने जो भी पढ़ी है आज तक। एडवांस लेवल की पढ़नी है, ये तो कुछ भी नहीं है, बहुत कुछ आने वाला है आगे। अगर अभी से ऐसे करोगे तो उस टाइम पे तो जो है मतलब कि फ़ॉर्मूला देख-देख के भाग जाओगे। ऐसे नहीं है इसको कोई थाली में परोस के दे देगा सामने से। देखो बच्चा, मैं जितना खुश होके पढ़ाती हूँ, मैं उतना डाँट भी देती हूँ, सीरियसली बता रही हूँ। मेरा पढ़ाने का तरीका बहुत अलग है, हो सकता है आप सबको ऑकवर्ड लगे, लेकिन मैं सीरियसली बता रही हूँ, मैं मुझे गुस्सा आता है तो मैं सीरियसली मैं डाँट देती हूँ और बहुत अच्छा खासा डाँट डाँट देती हूँ।
कुछ नहीं बता रही हूँ, सिर्फ़ इतना बता रही हूँ 2 टेल्ड टेस्ट और 1 टेल्ड टेस्ट आपके सिलेबस में स्पेसिफ़िक करके टॉपिक दिए हुए हैं। क्रिटिकल रीज़न आपके सिलेबस में स्पेसिफ़िक करके टॉपिक दिया हुआ था। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपके सिलेबस में स्पेसिफ़िक करके टॉपिक दिया हुआ था। पता नहीं सिलेबस यहीं रखा है या फिर नहीं रखा है। Concept of hypothesis, types of error in testing, critical reason, level of significance और two-tailed test। स्पेसिफिक करके बेटा सारी चीज दी हुई है और सारी चीज पढ़नी पड़ेगी। ये तो बेस बता रही हूँ, सिर्फ टू टेल्ड क्या होता है और वन टेल्ड क्या होता है। ओके। और इसी बात की मेरे वजह से मतलब कि भाई सिलेबस जो है वो एडवांस स्टैटिस्टिक्स का है। मैं ज़्यादा प्रेशराइज़ भी नहीं करती हूँ क्योंकि सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ ही आपकी स्टैटिस्टिक्स है इस एग्ज़ाम में। इसीलिए मैं आपको ज़्यादा प्रेशराइज़ नहीं करती हूँ, ज़्यादा चीज़ें इतनी ज़्यादा बर्डन नहीं आप लोगों के ऊपर डाल के जाती हूँ कि आपका बैकलॉग लग जाए, कि भाई कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था वो समझ नहीं आया, फिर आज की क्लास में नहीं पढ़ा था वो समझ नहीं आया और ऐसे कर के बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा हो जाएँ। ऐसा नहीं करती हूँ, सिर्फ़ इसी वजह से कि जो आपको पढ़ा रही हूँ वो सारी चीज़ें साथ के साथ जो है वो क्लियर होते चलें। ओके बच्चा? तो प्लीज़ ध्यान लगाना पड़ेगा। अगर एक बार एक चीज़ नहीं समझ आ रही है, तो आप मेरे से पूछ सकते हो, मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये तो फिर आपको जो है वो रिकॉर्डेड सेशन होकर मिल जाता है, आप उसको फिर आराम से भी बैठ के देख सकते हो। कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात को? ओके? तो अब ध्यान से लगाओ चलो। कुछ नहीं बताया, सिर्फ़ इतना बताया कि टू टेल्ड टेस्ट क्या होता है, हमारी H0 तो जो है वो इक्वल होती है भाई। ठीक है? तो उसका नहीं, हमें H1 पे देखना है आगे। यहाँ इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे 2 मान निकले कि भाई हमारा जो म्यू है, मतलब कि हमारा पॉपुलेशन मीन जो है वो ज़्यादा हो सकता है 4000 से और कम भी हो सकता है। ठीक है? तो हमारा 2 टेल टेस्ट हो गया। 1 टेल टेस्ट हमारा क्या होगा कि जब हमारा ये है कि हमारी जो 4000 है, मतलब कि जो हमारा ये है, मतलब कि पॉपुलेशन मीन से ज़्यादा जो है वो हमारा क्या है 4000 है, तो हमारा क्या होगा, तो हमारा लेफ्ट लेफ्ट साइड जो है मतलब कि हमारा टेल होगा, जो हमारा कर्व होगा। अगर इसी की जगह हमारा ये होता, थर्ड एग्जाम्पल, कि हमारा जो है वो 4000 से ज़्यादा है, क्या पॉपुलेशन मीन, तो हमारा क्या होता, तो हमारा राइट टेल जो है वो हमारा कर्व जो है वो बनता। अब बेसिकली इसको छोड़ो, पहले इसमें लिखो चलो, वन साइडेड में लिखो और टू साइडेड में लिखो। पहले एक बार मैं आपको 2-3 लाइन लिखवा देती हूँ। टू टेल्ड या फिर टू साइडेड यदि हाइपोथेसिस के मान दोनों दिशा में जाए, दोनों दिशा में जाए, तो उसे टू साइडेड हाइपोथेसिस कहते हैं। जैसे ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। क्लियर होगा? वन टेल्ड या फिर वन साइडेड, यदि हाइपोथेसिस के मान एक ही दिशा में जाए,
लेफ्ट या राइट, तो उसे वन साइडेड हाइपोथेसिस कहते हैं। लिखो इसको और मुझे बताओ। अब मैं फिर समझाती हूँ कि कैसे जो है वो हम रिजेक्ट करते हैं और कहाँ पे हमारा जो है वो एरिया जो है वो एक्सेप्टेंस का होता है। इस एरिया में हम इनको एक्सेप्ट करते हैं। डन यहाँ तक? अब देखो, मैं एक डायग्राम बनाऊंगी और उसे ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है? ये दोनों साइड सेम है, इधर भी और इधर भी। क्या सीधी लाइन बनाई है मैंने। देखो ये ना बिल्कुल जैसे ये बना हुआ है ना, इसी तरह का इधर भी इसी तरह का बनाना है। ये मेरे थोड़ा सा अलग बना हुआ है। और मुझे गुस्सा आएगा फिर मैं बोलूंगी कि बस समझ लो इसी को ऐसे ही। देखो जो वक्र होता है वो इस साइड भी बिल्कुल सेम बनेगा, इस साइड भी बिल्कुल सेम बनेगा। ओके, यहाँ पर हमारी जो पैरामीटर है वो कितना होता है, बेसिकली 0 होता है। पर यहाँ पर हम जो है वो म्यू हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस को जो है वो क्या करते हैं, शो करते हैं पैरामीटर को। अब मेरी एक बात ध्यान देना, जो क्रिटिकल वैल्यू है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, कहाँ हमने एक्सेप्ट करनी है, कहाँ हमने रिजेक्ट करनी है, सारी चीजें इस एक ही डायग्राम से आप लोगों को समझ आ जाएगी। लेकिन ये डायग्राम है टू टेल्ड का। ओके, हमने पढ़ा बेसिकली कि टू टेल्ड हाइपोथेसिस हमारी क्या होती है। कि भाई मैंने 4000 का आपको एग्जाम्पल दिया था कि 4000 के बराबर नहीं है, या फिर 4000 से जो है मतलब कि 4000 बड़ा है तो हमारा जो है वो लेफ्ट कर्व बनेगा। और जब हमारा जो है वो 4000 छोटा है, मतलब कि जो हमारी पैरामीटर है, मतलब सॉरी जो पॉपुलेशन मीन है वो हमारा ज्यादा आएगा, तो हमारा जो है वो राइट बनेगा। इस चीज के बारे में हम पहले जो है वो बात कर चुके हैं और मैंने आपको ऊपर की तरफ लिखवा भी दिया। बात क्या है, बात ये है भाई, अगर ये लाइन जो आपको दिख रही है ना, ये आपको उस क्रिटिकल वैल्यू की लाइन दिख रही है जो मैंने आपको बताई थी और अभी टेबल्स में लिखवाई थी। अगर आपका मान 5% है तो भाई यहाँ पर आपकी वैल्यू जो है वो 1.96 इस साइड में माइनस की है, इस साइड 1.96 इस साइड प्लस की है। राइट साइड प्लस होगा, लेफ्ट साइड माइनस होगा। बात समझ आ रही है? प्लस माइनस की वैल्यू 1.96। अगर वहीं पर हमारी जो है वो अलग वैल्यू भी हम बात कर रहे होते, ओके, हम बात कर रहे होते 1% की, या फिर हम बात कर रहे होते अपना कितने की 10% की। अगर 1% की बात कर रहे हैं तो 2.58 जो है वो हमारा होता। और अगर मतलब कि हम 10% की बात कर रहे होते तो 1.645 जो है वो हमारा होता। और हमारा जो है वो इस साइड में जो है वो हमारा एरिया की लाइन जो है वो चेंज हो जाती है। बेसिकली लाइन चेंज हो जाती है। मान कोई सा भी है, आपको ऐसे ही लिखना है।
तो आपकी जो H0 है, आपकी नल हाइपोथेसिस है, एक्सेप्ट कहाँ होगी? एक्सेप्ट भाई वो यहाँ होगी, यहाँ, वहाँ नहीं, ठीक है? कभी ये सोचोगी वहाँ चोट पे जाके एक्सेप्ट हो गई। रुक जाओ मैं लिख दूँ। अ, एक्सेप्टेंस रीज़न। ये जो एरिया है ना, ये, ये आपका एक्सेप्टेंस एरिया है। 1.96 से कम नहीं जानी चाहिए, 1.96 से आपकी जो कैलकुलेटेड मान है वो ज्यादा नहीं जाना चाहिए, तो आपकी हाइपोथेसिस क्या हो जाती है? एक्सेप्ट हो जाती है। क्या होती है? एक्सेप्ट हो जाती है। लेकिन वही अगर इस वाले जोन में चली जाती है तो क्या होगी भाई? क्या होगी अगर इस वाले जोन में चली जाती है? तो भाई आपका ये वाला जोन कौन सा होता है? रिजेक्शन होता है। क्या होता है? रिजेक्शन रीजन होता है। कौन सा रीजन? क्रिटिकल रीजन। समझ आई बात? लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ये जो वैल्यूज है ये हमने डिफाइन की भाई, उसके बीच में अगर आपका मान आता है, उस 5% से कम आता है, तो भाई आपकी क्या होगी? चीजें आपकी एक्सेप्ट हो जाएगी। और अगर आपने जितना लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, जैसे कि 1% है, तो अगर 1% से ज्यादा चीजें आती है तो आपकी चीजें रिजेक्ट हो जाएगी। समझ रहे हो बात को? ना ही लेफ्ट साइड ना ही राइट साइड, आपका मान हमेशा किसके बीच में रहना चाहिए? इतने के बीच में रहना चाहिए। बताओ समझ आई या फिर नहीं आई? ये भी हमारा जो है वो क्या होगा? रिजेक्शन रीजन होगा। ये हमारे किसके बारे में बात की हमने? टू टेल्ड के बारे में जो है वो बात की। और अगर इसके बारे में मैं लिखूं, इस वाले एरिया के बारे में, null hypothesis will be rejected if sample mean lies in any of these two regions. भाई आपकी नल हाइपोथेसिस क्या हो जाएगी? रिजेक्ट हो जाएगी। यही बात मैं आप लोगों को क्या कर रही थी? समझाने की कोशिश कर रही थी। और ये वाला जो रिजेक्शन एरिया आपको दिख रहा है एक टेबुलेशन मीनिंग के बाद में, आपकी टेबुलेशन मैंने आपको बनवाई 1%, 5%, 10% पे बनाई, सारे मान मैंने आपको लिखवाए, आपको याद करने होंगे। उसके अलावा अगर आपका मान इस रिजेक्शन एरिया में जाता है, यानी कि माइनस में 1.96 से ऊपर चला जाता है, जैसे कि मानो कि आपका मान जो है वो माइनस के 2 आ गया, तो भाई रिजेक्ट होगा। अगर प्लस में 2 चला गया तो रिजेक्ट होगा। माइनस में अगर 1.5 रहा तो एक्सेप्ट होगा। प्लस में 1.4 रहा तो प्लस होगा, 1.5 रहा तो मतलब कि 1.5 रहा तो एक्सेप्ट होगा। चीजें समझ आई? कहाँ चीजें जाके रिजेक्ट हो जाएगी? बताओ समझ आई कि कहाँ पर चीजें जाके रिजेक्ट हो जाएगी? आंसर में फटाफट आंसर करो। चीजें समझ आई? गुड। अब ये था हमारा टू टेल्ड। अगर मैं लेफ्ट टेल्ड के बारे में बात करूं कि हमारा लेफ्ट टेल्ड कैसा बनेगा, तो ये देखो ऐसा ही बनेगा, कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं लगाना है। ये लाइन सीधी है, ठीक है? मेरी लाइन सीधी नहीं बननी, मैं कुछ नहीं कर सकती।
मेरे हाथ इतने सीधे चलते हैं। ये होता है लेफ्ट। लेफ्ट में हमारे मान कैसे होंगे? जैसे कि लेफ्ट में हमारा 1% का मान, जैसे हमारा मतलब नॉर्मली अगर मैंने आपको लिखवाया था कि 1% का हमारा मान कितना है? 1% का हमारा मान है 2.33। बात समझ आई? नॉर्मल में मैंने आपको क्या लिखवाया? हमारा जो टैबुलेशन मीनिंग है, टैबुलेशन मान है, हमारी क्रिटिकल वैल्यू है, 1% का है हमारा कितना? 2.33। लेकिन अगर कहा जाए लेफ्ट चाइल्ड में 1% का मीनिंग कितना हो, मान कितना होगा? माइनस के 2.33। लेफ्ट समझ आता है? इस साइड गए, अपने हाथ पे अपने सामने ही बनाओ, अपनी कॉपी के सामने भी ऐसे बनाओ, आपकी बीच में जो है मतलब कि एक लाइन बनेगी, तो इस हाथ के लेफ्ट हैंड की तरफ जो है वो सारी चीजें क्या होगी? माइनस में होगी। राइट हैंड की तरफ सारी चीजें क्या होंगी? प्लस में होंगी। तो अगर लेफ्ट का मान पूछा जाए और लेफ्ट के बारे में आपको बताया जाए, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका मान यहाँ पर 1% का कितना होगा? माइनस के 2.33। चीजें समझ आई? तो यहाँ पे हम क्या कौन-सी वैल्यू देख रहे हैं? लेफ्ट देख रहे हैं, ओनली लेफ्ट देख रहे हैं। तो ये हमारा जो है वो लेफ्ट टेल्ड टेस्ट है। इधर नहीं हम कुछ भी करेंगे, क्यों? क्योंकि भाई राइट नहीं, हमको सिर्फ लेफ्ट में चेक करना है। हमको सिर्फ चीज़ें जो है वो कहाँ पे चेक करनी है? ओनली ऑन इन लेफ्ट, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट में जो है हमें चीज़ें चेक करनी है, बाकी कहीं भी जो है वो हमें चेक नहीं करनी है। तो लेफ्ट टेल्ड टेस्ट जो है वो हमारा इस तरीके का शो होगा। अगर मैं बात करूँ राइट टेल के बारे में, तो राइट टेल में वही हमारी चीज़ें क्या हो जाएँगी? प्लस होंगी। देखो, वाओ मेरी सीधी लाइन। हुँ, ये ऐसा नहीं है। हाँ, ये तुम क्यों नहीं बनते? धीरे, 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 धीरे। देखो सेम ये फिर भी नहीं बना, लेकिन आप लोग बना लेना अपनी कॉपी में प्लीज़। राइट टेल, यहाँ पर मान आया, इससे ज़्यादा आया, ये वाली लाइन हमारी कहाँ आती है? जितना हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दिया होता है और उस लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में हमारी जितनी वैल्यू होती है, किसकी वैल्यू? क्रिटिकल वैल्यू, ठीक है? तो वो मान लो कि हमारी वही 1% वाली है, तो 2.33। तो भाई अगर आपका मान इधर गया तो क्या हो जाएगा? रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारा क्या होता है? राइट टेल्ड होता है। सारे डायग्राम ये अच्छे से बना लेना अपनी उसमें कॉपी में। राइट टेल्ड टेस्ट। आई होप बन गए होंगे। तो एक टेबल बना लो, वरना आप सब लोग जो है वो चीजें जो है वो इधर की उधर कर ही दोगे पक्का। लाइन में को कुछ मत बोलना। कोई हंसा तो अपने दांत तुड़वा बैठेगा। ठीक है, बिल्कुल नहीं हंसना है। क्रिटिकल वैल्यू, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, इसके अलावा 1%, 5% और 10% ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो हम उन्हीं के बारे में बात करें। यहाँ पे आएगा हमारा रोटेट टेस्ट, और यहाँ पर आएगा हमारा वन टेल्ड टेस्ट, वन टेल्ड टेस्ट। कौन से वाला? राइट। वन की जगह राइट लिखो, एक ही वर्ड लिखो। राइट टेल टेस्ट, और यहाँ पर लेफ्ट टेल्ड टेस्ट। ओके, टू टेल्ड टेस्ट में हमारा वन का वैल्यू कितना होगा? तो हमारा वन का वैल्यू 2.58 होगा।
इसका मतलब क्या होता है, ये स्ट्रेट लाइन बहुत बार आगे देखने को मिलेंगी, प्लस माइनस। क्या होता है इनका मीनिंग, प्लस माइनस। ओके, तो राइट टेल्ड में हमारा क्या होगा, ओनली ऑन प्लस होगा, 2 5 सॉरी, राइट टेल्ड में हमारी जो मान है वो हमारा कितना होगा, 2.33, और लेफ्ट टेल्ड में कितना होगा, 2.33, कितना, लेकिन माइनस का। ओके, फिर उसके बाद में हम 5% पे बात करते हैं। 5% पे हमारा मान कितना होता है, बेसिकली 1.96 हमें देखने को मिलता है, प्लस माइनस का, प्लस का भी और माइनस का भी। लेकिन राइट टेल्ड में हमारा 5% का मान कितना होता है, 1.645 प्लस का, और यहाँ पर हमारा माइनस का 1.645 जो है वो हमारा मान हमें देखने को मिलता है। 10% पे हमारा कितना हो जाता है, 10% पे हमारा हो जाता है 1.645 होता है। और यहाँ पर जब राइट टेल्ड की बात कर रहे होते हैं तो हमारा मान कितना होता है, हमारा मान 1.28, और 1 माइनस के 1.28 जो है वो होता है। आज के लिए सिर्फ टेबल ही बना के ले जाओ, इसको समझाऊंगी कल। ओके, आज के लिए सिर्फ टेबल ही बना के लेके जाओ, समझाऊंगी इसको कल, क्योंकि आज का आपका दिमाग जो है वो बंद हो चुका होगा। बहुत सारी चीजें आज आप लोगों ने खा ली है, डाइजेस्ट करो उनको। मेरे सर के पीछे माइनस का 1.28 लिखा हुआ है। इस टेबल में भी ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा, ठीक है, लेकिन इससे ऊपर मैंने जितना भी पढ़ाया है उसमें जरूर दिमाग लगाइएगा। डन है यहाँ तक? ओके बच्चों, गुड नाइट, मिलते हैं फिर कल 8 बजे इसी टाइम पे। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर।